तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज इस क्लास में हम देख रहे हैं यूपी जीके के महत्वपूर्ण योजनाएं। तो साथियों, इस क्लास से आपको एक दो सवाल आपको मिलने वाले हैं यूपी पुलिस परीक्षा 18 फरवरी 2024 को। तो साथियों, आज के क्लास काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि साथियों इस क्लास में पूरे 38 सवाल होंगे जो कि यूपी जीके के महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो साथियों, अगर आप इन 38 सवालों में से अगर 30 के सही जवाब देते हैं तो आपका यूपी जीके काफी अच्छी से तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, आपको पता है आपके यूपी पुलिस परीक्षा में यूपी जीके के 9 से 10 सवाल आने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास से आपको एक दो सवाल मिल सकता है आपके यूपी पुलिस परीक्षा में। तो आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप याद करके जाएंगे। आपके इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रश्न पहला देखते हैं और पूरा जी जान लगाने वाले हैं हर प्रश्न पे, और आप भी मिलके लगाएंगे तो काफी अच्छी से तैयारी हो सकती है। तो देखिए, प्रश्न पहला है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है। तो दोस्तों बताइए, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है तो कहां से संबंध है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बात करते हैं। तो प्रश्न दूसरा दिया है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास प्रायोजित की गई। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास प्रायोजित की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? तो एक केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा साथियों? केंद्र सरकार के द्वारा और विश्व बैंक द्वारा। तो ऑप्शन बी एंड सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे में बात करते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों बताइए, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके जो विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, उनका क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है जो विकलांगों का कल्याण है ना, उनके लिए करना था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई। तो साथियों 15/12/2012 को, कब साथियों? 15/11/2012 को क्या हुआ था? वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई थी। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो आपका कुपोषण से। तो ऑप्शन सी कुपोषण से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो साथियों, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो आपका ये 26 जून 2020 को। कब साथियों? 26 जून 2020 को क्या किया गया था? आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का प्रारंभ किया गया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी? ये 1992 में। तो 1992 में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। तो कब आरंभ हुआ था? ये आपका 18 जून 2001 को। कब साथियों? 18 जून 2001 को क्या हुआ था आपका? किसान मित्र योजना। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, लखनऊ योजना संबंधित है विकास से। तो साथियों, लखनऊ योजना संबंधित है विकास से। तो साथियों, सड़कों के लिए है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, किससे? सड़कों के लिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। तो साथियों, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। तो कब की गई थी? सितंबर 2002 को, 2002 में और सितंबर के महीने में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, कल्प योजना संबंधित है। तो साथियों, कल्प योजना संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक शिक्षा से। किससे साथियों? प्राथमिक शिक्षा से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 दिया, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो किस वर्ष में आरंभ किया गया था साथियों? ये वर्ष 1995 में, 1995 में किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर
13 देखते हैं, प्रश्न उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो आपका ये शुरू हुआ था वर्ष 2000 में। तो ऑप्शन बी 2000 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो साथियों उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था, तो कब किया गया था? अक्टूबर 2001 में। कब साथियों? अक्टूबर 2001 में किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो साथियों द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था तो आपका 2001 में, ये भी 2001 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है। तो साथियों गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है, तो आंवला में की गई। कहां साथियों? आंवला में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? तो आपका पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए नहीं करता है। किससे साथियों? पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। ऑप्शन बी पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं या थे? तो आप बता सकते हैं हमारे इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है। तो साथियों बताइए गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है तो किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से। तो दूध उत्पादन से क्या है? गोकुल पुरस्कार योजना। तो बिल्कुल बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो साथियों किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो आपको पता ही होगा, हम यूपी जी के करा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो साथियों उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी तो आपका ये कुपोषण दूर करने के लिए किया गया था। किसे साथियों? कुपोषण दूर करने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो साथियों बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसे पीएम किसान कहते हैं, उनको लाभ प्राप्त करने के लिए संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो आपका ये पहला स्थान। कौन सा साथियों? फर्स्ट हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों बताइए उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करना है। तो क्या प्रोत्साहित करना है साथियों? स्वदेशी और विशेष उत्पाद। क्या साथियों? स्वदेशी और विशेष उत्पाद। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो याद रखिए साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? तो साथियों बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? तो आपके ये किया नोएडा में। कहा साथियों? नोएडा में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपका ये प्रारंभ की गई जनवरी 2014 में। कब साथियों? जनवरी 2014 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। अब यहां से साथियों आपका 2011 में जनगणना हुए थे ना, इससे रिलेटेड सवाल हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? तो साथियों बताइए जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? तो आपका जानते हैं 902 है, 902 है। तो साथियों आपको पता होगा जनगणना हर 10 वर्षों के बाद एक बार किया जाता है। इस बार कोविड की वजह से 2021 में होना था, इसके लिए नहीं हो पाया। इससे पहले 2001 में हुआ, उसका 2011 में, अब इसके बाद 2021 में होना, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो देखिए अब कब होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं,
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो साथियों बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपका इलाहाबाद का क्या है सबसे सर्वाधिक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इलाहाबाद। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो आपका ये जौनपुर में। कहा है साथियों? जौनपुर में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। तो दोस्तों बताइए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है, तो क्या है लिंगानुपात? 912 है। कितना साथियों? 912। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों बताइए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका प्रथम स्थान है। सोचिए कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो साथियों बताइए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है फुर्सतगंज में। कहा है साथियों? फुर्सतगंज में। ऑप्शन सी फुर्सतगंज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो साथियों बताइए कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है? तो आपका ये आगरा में स्थित है। कहां है साथियों? आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपके चित्रकूट में। कहा साथियों? चित्रकूट में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो साथियों बताइए भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहां पर स्थित है? ये हापुड़ में। कहा साथियों? हापुड़ में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों बताइए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहां पर स्थित है? तो आपका ये लखनऊ में। कहा है साथियों? लखनऊ में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। तो साथियों बताइए पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है तो कहां पर अवस्थित है? सहारनपुर में। कहा है साथियों? सहारनपुर में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तर प्रदेश में है, यह स्थित है। तो साथियों बताइए एक भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तर प्रदेश में है, यह कहां पर स्थित है? तो आपका ये लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 और आज का आखिरी सवाल होने वाला है। आपको पता होगा आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूरे 38 सवाल आ रहे हैं जो कि 76 नंबर के होने वाले हैं। मिलाकर यूपी जीके प्लस सामान्य ज्ञान के हिस्ट्री पॉलिटी जियो सब मिलाकर आपके 38 सवाल आने वाले हैं। तो समझिए सर सामान्य ज्ञान के आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप याद करके जाएंगे। 76 नंबर आ रहे हैं। सोचिए हिंदी प्लस 74 नंबर के भी आ रहे हैं। याद रखिएगा हिंदी में 37 सवाल आ रहे हैं और रीजनिंग में 55 सवाल आ रहे हैं। देखिए महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो साथियों बताइए महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? तो आपका ये कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? साथियों ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं। देखते हैं इस सवाल के जवाब में कौन कौन सही सही कमेंट करता है। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष। इस सवाल का जवाब में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। एक सवाल आपके लिए होमवर्क के रूप में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर मॉडल सेट तैयारी किया जा रहा है यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। तो आप जरूर नोटिफिकेशन बेल आइकन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।